कभी भी स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन डालते हैं अपन कि जो नॉर्मली सब बच्चे पूछते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन समझो। स्पीड बताती है, स्पीड क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है। मतलब मैं इंग्लिश में ही समझाऊंगा सिंपल करके, जितना सिंपल हो सके। ठीक है, कितनी तेज़ी से चल रहा है। और ये निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। स्पीड का क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है, और फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर सिर्फ क्या मैटर करता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ही मैटर करता है, यहाँ डायरेक्शन तो नहीं दिख रहा ना। तो स्पीड के केस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन आएगा आगे, वेलोसिटी समझेंगे तब। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे पता लगेगा, देखो एग्जांपल देखो कि अगर आप मतलब मान लो कोई है जो 100 मीटर चल रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। तो हम स्पीड निकालने के लिए क्या था, डिस्टेंस यानी कि 100 मीटर्स, और टाइम क्या है 20 सेकेंड्स। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम, ये 5 टाइम। तो 5, और यूनिट कैसे निकालते हैं बच्चे, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। यूनिट के लिए मीटर तो ऊपर का होगा, ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ था, और सेकंड नीचे है तो सेकंड लिख दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया यूनिट कैसे निकाला जाता है। ये यूनिट कैसे निकाला हम लोगों ने, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लग गया अपने को कि स्पीड कैसे निकलती है। अब वेलोसिटी को समझते हैं साथ में, वेलोसिटी भी चल रहा था ना कि वेलोसिटी में क्या होता है। अब आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यही बताती है कि कितनी फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, कितना फास्ट है, ये भी वेलोसिटी में, वेलोसिटी भी यही समझाती है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, जैसे अपन ने यहाँ देखा था ना, डायरेक्शन यहाँ नहीं है, स्पीड के केस में डायरेक्शन नहीं होता, और वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो स्पीड और वेलोसिटी में जो कॉमन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो यही है कि डायरेक्शन, इधर स्पीड के केस में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन होता है। ठीक, तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा, अब देखते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी के केस में एक नई चीज़ आती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये समझो आप पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पहले जानना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, तो इसको लिखना चाहो तो सीख लो, शॉर्टेस्ट बिटवीन, मैं तो सब शॉर्ट में समझाऊंगा ना। ठीक है, एकदम ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब मान के चलो कोई अपने घर से, ये उसका घर था, ये होम था, होम से स्कूल गया, शाम को वापस आ गया। ये मॉर्निंग में गया, ठीक है, इधर की तरफ, शाम को वापस आ गया। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, यही तो थी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, होम। और स्कूल से जब वापस आया तो यही फाइनल पोजीशन है। भाई बच्चा स्कूल से घर से स्कूल गया सुबह, इवनिंग में, शाम को आ गया, अब वापस आ गया, तो उसका इनिशियल इज टू फाइनल हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है वो क्या है, जीरो ही तो, एक ही पोजीशन है। जब सेम पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया हो तो वेलोसिटी चेक करते हैं। जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक, इस और प्लस इसमें अंतर क्या आता है कि डायरेक्शन जुड़ जाता है। भाई डायरेक्शन ही तो है ना, पहले वो होम से इधर की तरफ गया, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, फिर स्कूल से वेस्ट की तरफ गया, तो ये डायरेक्शन जुड़ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई उसकी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं कि 100 मीटर उसने ट्रेवल करा और 20 सेकंड लिए। तो इसको जब आप लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, तो 100 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकंड, काट दो, 5 टाइम्स कट जाएगा ना, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम्स। ऊपर क्या है मीटर, नीचे क्या है सेकंड। अब देखो ध्यान से देखो, इसका यूनिट क्या आ रहा है वेलोसिटी का, इसका यूनिट आ रहा है 5, ये यहाँ से आएगा मीटर पर सेकंड। अभी निकाला ना यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है ना। तो ईस्ट की तरफ गया था, कहाँ गया था, ईस्ट की तरफ, तो यहाँ लिख दो ईस्ट। तो ये है वेलोसिटी। ऐसे करके पता लग जाता है कि ये वेलोसिटी लिखी है या डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, अब हम और समझने की कोशिश करते हैं, अगले पेज पर जाते हैं। मतलब अब ये देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस और समझो तुम कभी नहीं भूलोगे। इस वीडियो को 8-9 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, सिंपल एकदम टू द पॉइंट। स्पीड ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि तुम कभी भूलोगे नहीं। इसलिए स्पीड क्या है, पहली चीज़ स्केलर क्वांटिटी है। देखो एस है स्पीड में, एस है स्केलर में, तो स्पीड क्या है, स्केलर। ऐसे याद करना है, मुझे तो याद है, मैं बस आपको याद करना बता रहा हूँ। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अभी हमने देखा ना, ईस्ट नहीं लिखा था हमने ऊपर अभी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, अभी देखा ना 5 मीटर पर सेकंड आया था, और डायरेक्शन भी होगा। तो ये है सबसे बड़ा अंतर। स्पीड क्या है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीधा पूछते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है।
आप जानते हो सब लोग। तो बस यही याद रखना है कि स्पीड क्या है, स्केलर, और वेलोसिटी का वेक्टर। कंफ्यूज होता है आदमी, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस, डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी देखा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये सबसे बड़े डिफरेंस है। क्या क्या, डिस्टेंस होता है और स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी को वो क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर सिंपल समझो, अगर डायरेक्शन नहीं है, मतलब लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है कहीं, 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है कहीं, है ना, तो इनमें डायरेक्शन तो नहीं है, तो ये स्पीड है। सिंपल सी चीज़, अपन और समझते हैं। एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं, जो तुम्हारे एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एसआई यूनिट। अब ध्यान से देखो, हमने दोनों ही केस में 5 मीटर पर सेकंड आया, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो। तो इसका एसआई यूनिट क्या निकल के आ रहा है, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज़ करते हैं पूरे इंटरनेशनली, तो मीटर पर सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना इस चीज़ को। अब एक और सबसे ट्रैप क्वेश्चन, ट्रिक, एकदम जिसे कहते हैं ना, बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, लिख देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। जो ट्रैप बोर्ड में पूछा जाता है, क्या स्पीड जो है नेगेटिव हो सकती है? मतलब सोचो थोड़ा सा, 1-2 सेकंड पॉज कर लो वीडियो को, फिर सोचो। अब मतलब हमने क्या देखा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टाइम तो भाई नेगेटिव होगा नहीं कभी भी, टाइम तो चलता ही रहता है ना, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, ऐसे करके टाइम तो बढ़ते ही जाएगा, ये तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। बट डिस्टेंस क्या है ना, कि डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। सिंपल दिमाग लगाओ भाई, स्कूल होम से स्कूल गया, कुछ ना कुछ बढ़ा ही ना, ये 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, तब जाके स्कूल पहुंचाओ, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होने वाला। मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये याद रखो। रीज़न है ये, ट्रिक नहीं है, ये रीज़न है ऐसा क्यों। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा, और टाइम तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो स्पीड का नेगेटिव नहीं होने वाली है। तो क्या याद रखना है इससे अपना, स्पीड, स्पीड जो होता है, स्पीड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। समझ गए, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट पे आते हैं सीधा, जो तुम्हें समझने की जरूरत है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, अंतर क्या होता है वो अपन ने देख लिया, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, सब सब देखते जा रहे हैं धीरे धीरे। पूरा जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं ना, सारे कवर कर दूंगा, बस 5-8 मिनट तक देखो शांति से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी ये नेगेटिव हो सकती है, क्वेश्चन, तो दिमाग लगाओ कुछ थोड़ा सा। अभी हमने स्पीड के केस में सोचा, इसमें देखते हैं। तो मैंने लिखा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, याद कर लिया। अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, टाइम तो बढ़ता ही ना भाई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए ये कॉल आ गया था। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, सिंपल सी बात है। देखो कैसे होता है नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस ही नेगेटिव होगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट के इसमें डायरेक्शन ही तो है सबसे बड़ी चीज़, डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब, अब नेगेटिव अगर, जैसे एक क्वांटिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी ना एक क्वांटिटी, तो अगर यही नेगेटिव हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई और टाइम तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। लिख लो, मतलब लिख लो या दिमाग में बिठा लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। अपन लास्ट में याद करेंगे हर चीज़ को, स्पीड नेगेटिव नहीं होती और ये वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखो, एक और चीज़ देखो, जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एक एक करके दोनों क्लियर कर दूंगा ये भी। अभी तक तुमने मतलब मान के चलो 3-4 बोर्ड के क्वेश्चन याद कर लिए, दिमाग में बैठ चुके तुम्हारे। तो एवरेज लगा देते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं, एवरेज का मतलब टोटल को कंसिडर करना है। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल को कंसिडर करना होता है, इसलिए एवरेज लग जाता है। ठीक है, और जब एवरेज स्पीड की बात है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। शॉर्ट में ऐसे याद करना सीखो, ऐसे करके लिखना सीखो। ठीक है, अब एवरेज की बात है तो उसमें बस टोटल लगा दो, क्या, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस ये है एवरेज। ऐसे एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, तो नॉर्मल वेलोसिटी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ना, अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल, इसको पी लगा दो, टाइम। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके। मतलब मान के चलो एक स्टूडेंट घर से स्कूल गया,
मान लो 4 किलोमीटर चला वो, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया सॉरी, टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर्स। भाई 4 किलोमीटर चला तो इस केस में एवरेज वो जो स्पीड आएगी उसकी कोई वैल्यू होगी। टोटल डिस्टेंस क्या है 4, अपन में टाइम जो भी लगा वो अलग लिख देना। अब इसी केस में वेलोसिटी को देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, मैं अब ये घर भी वापस आएगा ना, 4 किलोमीटर इधर की तरफ गया है इधर की तरफ, तो 4 किलोमीटर इधर की तरफ वापस भी तो आएगा घर आने के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, ये बताओ। सबसे ट्रिक क्वेश्चन ये है भाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है भाई, हर दोनों केस में घर ही तो आया ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम कुछ भी लगा हुआ तो वेलोसिटी तो भाई 0 होगी ना, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी ना, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ही कैच क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया एग्जांपल कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना वो 0 हो सकती है, ये याद रखना इस चीज़ को। जो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो हमने ये भी देखा कि एवरेज वेलोसिटी 0 आ सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। एवरेज में एवरेज वाली 0 नहीं होती है। एवरेज वाली 0 कैसे हो सकती है भाई, यहाँ ये भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एवरेज स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगा, तो 0 कैसे हो जाएगा, टाइम तो बढ़ ही रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब जो सबसे एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल क्या है, देखो रियल एग्जाम्पल है गूगल मैप्स, समझ लो। गूगल मैप्स लगे देखना, कहीं भी लोकेशन डालो, उसमें तुम मतलब जहाँ से डाल रहे हो होता है ना डायरेक्शन के लिए, जहाँ से डाल रहे हो उसमें स्पीड भी दिखती है, गाड़ी वाड़ी में हो तो रोड भी दिखती है, रास्ता दिखता है मतलब, और डायरेक्शन तो दिखता ही, वो एरो बन के आता है ऊपर देखा होगा, कुछ इस तरीके का एरो बनता है ना ब्लू कलर का ऐसे करके। हाँ, तो ये गूगल मैप्स का एग्जाम्पल है। इसे हम दोनों चीज़ें मतलब दिमाग में ये रखना कि स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग, समझ गए। अभी तक हम रिकैप करेंगे, अब आता है लास्ट मिनट में रिवाइज करना, इसलिए पूरी देखा करो वीडियो को, तो मतलब सिंपल है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अपॉन में टाइम, ये याद रखना। नेक्स्ट चीज़ लिखता हूँ, स्पीड क्या है, स्केलर है, मैंने बताया ना, एस से स्केलर, एस से स्पीड, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, ये याद रखना एकदम। और स्पीड नेगेटिव नहीं होने वाली है, हमने समझा पूरा, ऊपर ध्यान से देखना इस चीज़ को। और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है भाई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, अपोजिट डायरेक्शन चले गया बंदा तो नेगेटिव हो जाएगी ना। और ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, देखा ना हमने, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर अंतर जो डिफरेंस कॉमन पॉइंट है वो आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वही डायरेक्शन है इसमें, तो वेलोसिटी है ये, और डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो ये मतलब ये लास्ट का जो है ना रिवाइज करने का जो मैंने लिखा है, ये आपके लिए पूरा एकदम जिस्ट है कि क्या हुआ है इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आज स्पीड और वेलोसिटी फाइनली क्लियर हो गई हो ना आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर वेयर कर लेना अपने हिसाब से ना। इस चैनल पे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डालूंगा मैं 8-10 मिनट के, जिसमें मान के चलो पूरा जो कन्फ्यूजन है ना आपका वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए बनाया। मेरे खुद के 10 CGPA हैं भाई, 10th में जेई क्लियर हूँ मैं, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।